इसी बीच अहम खबर यह कि बेटी पर टिप्पणी करने पर स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल मानहानि की इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा को समन जारी किया। हाईकोर्ट ने अपने समन में कांग्रेस नेताओं को बेटी पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े पोस्ट हटाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने सोशल मीडिया से अपनी टिप्पणी हटानी होगी। अगर वो की गई टिप्पणी नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन टिप्पणियों को हटाए। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा गोवा में उनकी बेटी पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। तो कांग्रेस नेताओं को विवादित पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस नेताओं को यह विवादित पोस्ट हटानी होगी जो उन्होंने की थी, जिस पोस्ट के खिलाफ स्मृति ईरानी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब हाईकोर्ट की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया, साफ निर्देश दे दिया गया कि दोनों नेता, उसमें जयराम रमेश शामिल है कांग्रेस नेता और पवन खेड़ा शामिल है, इन दोनों को अपनी की गई टिप्पणियों को जिनके ऊपर विवाद है उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना होगा और अगर नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद इन टिप्पणियों को उनके अकाउंट से हटा दे। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव, क्या डायरेक्शन है कोर्ट की तरफ से फिलहाल कांग्रेस नेताओं के लिए? देखिए, पवन खेड़ा, जयराम नरेश और इसके अलावा नेता डिसूजा हैं जिन लोगों ने ट्वीट किया था और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन लोगों के द्वारा किए गए ट्वीट को आपत्तिजनक माना है। यही वजह है कि कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर इन सभी नेताओं से अपने ट्वीट या पोस्ट को जो है वो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ चूंकि ये 2 करोड़ के हर जाने वाला सिविल डिफेमेशन का सूट है तो इस मामले में 18 अगस्त तक जो है इन सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना है। और इस मामले में जो सुनवाई थी वो बहुत अहम थी क्योंकि स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बेटी पर लग रहे आरोपों को लेकर कहा था कि उन जबरदस्ती उनकी बेटी को राजनीतिक घमासान में खींचा जा रहा है और वो उनकी बेटी जो है वो पढ़ाई करती है, 18 साल की है और उसे इस तरह की राजनीति पे नहीं खींचना चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने भी कड़ा निर्णय लेते हुए फिलहाल जो है वो ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा है। हालांकि जब इस मामले में हमने कांग्रेस के सूत्रों से बात की तो उन्होंने कहा है कि वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि स्मृति ईरानी इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने ये भी कहा है कि हम इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब जो है, अपनी सफाई, अपने स्पष्टीकरण देंगे। तो फिलहाल खबर यह है कि स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर हुए विवाद के मामले में, जो कि गोवा का मामला था एक बार को लेकर, उस मामले में फिलहाल कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए फिलहाल कांग्रेस नेताओं को ट्वीट डिलीट करने और साथ ही साथ 2 करोड़ के हर जाने के मामले में उनसे जवाब मांगा है। बिल्कुल शुक्रिया गौरव, आपको हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के समन के बाद कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर यह कि जयराम रमेश और पवन खेड़ा अपनी पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे। इस बीच जयराम रमेश ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम अदालत के सामने इस बारे में तथ्य पेश करेंगे। स्मृति ईरानी ने हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, न सिर्फ उन्हें चुनौती देंगे बल्कि उसका हम जवाब भी देंगे। यानी कांग्रेस की तरफ से यह तकरीबन साफ हो चुका है जयराम रमेश के इस वक्तव्य के बाद कि इस मामले में जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो या बाकी नेता हो, वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। जयराम रमेश का ट्वीट देखिए। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज इश्यूड द नोटिस आस्किंग अस टू फॉर्मली रिप्लाई टू द केस filed by Smriti Irani. We look forward to presenting the facts before the court. We will challenge and disprove the spin being put out by Ms. Irani. यानी वो जो आरोप लगे उस बारे में अपने तथ्य पेश करेंगे, कोर्ट की तरफ से जो कहा गया उस बारे में अपना जवाब पेश करेंगे, लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। अभी दोनों चीजें आपके सामने है स्क्रीन पर कि स्मृति की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है और दूसरी तरफ आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जय